उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर चला और इस बार बुलडोजर नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की अकड़ पर चला। खुद को नेता बताकर श्रीकांत त्यागी ने घर में जितना अतिक्रमण किया था सबको आज गिरा दिया गया। त्यागी अब तक फरार है और 4 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। गालीबाज फरार, बुलडोजर से प्रहार। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। वांटेड पर कानून का हथौड़ा। चार राज्यों में त्यागी की तलाश। अब तेरा क्या होगा त्यागी? महिला से बदसलूकी श्रीकांत त्यागी को महंगी पड़ी। अकड़ दिखाकर उसने अपनी आफत बुला ली। खुद को नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी फरार है। 4 राज्यों में तलाश जारी है। यूपी से लेके उत्तराखंड तक तार खंगाले जा रहे हैं। लोकेशन चेक की जा रही है। अदालत ने भी 10 अगस्त से पहले राहत मिलने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक तरफ तो वो मारा मारा फिर रहा है। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की जिस ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में वो रहता है, वहां उसका अवैध कब्जा हटाने पर मिठाई बांटी जा रही है। आज सुबह से श्रीकांत त्यागी के घर अतिक्रमण पर एक्शन की पूरी तैयारी थी। हथौड़े और फावड़े मंगवाए गए, बुलडोजर को भी बुलाया गया और फिर जैसे ही हरी झंडी मिली, शुरू हो गया त्यागी के अतिक्रमण पर एक्शन। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बालकनी में महंगे टाइल से बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। फिर त्यागी के घर की छत पर लगाए गए शीशे के शेड को हटाया गया। ये एक शुरुआत है जो भाजपा के नाम पे या अपने दमखम पे जो गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, वाकई में जीत है यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ के सोसाइटी के लोगों की, जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हट जाए, लेकिन अपने रसूख के चलते, अपने दम के चलते वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होने दे रहा था। लेकिन आज जब एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग बहुत खुश दिखाई दिए। हर उस हिस्से पर बुलडोजर, फावड़ा और हथौड़ा चला जिस पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। ये घर पर नहीं बल्कि श्रीकांत त्यागी की दादागिरी पर बुलडोजर था। हम लोग बहुत खुश हैं, योगी का बुलडोजर आ चुका है और गुंडाराज खत्म। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। संदेश साफ है कि श्रीकांत त्यागी का हिसाब पक्का होगा। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शेरों की सेल लगी है? जी हां, शेरों की सेल। उन्हें बोली लगाकर बेचा जा रहा है। अगर नहीं तो बस कल तक का इंतजार कर लीजिए। कल पाकिस्तान में लाहौर सफारी चिड़ियाघर 29 शेरों की बोली लगाएगा। जिन शेरों की बोली लगाई जाएगी उनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है और दिलचस्प बात यह है कि शेरों की कीमत पाकिस्तान में भैंस की कीमत से भी कम है। पाकिस्तान में शेरों की सेल। भैंस से भी सस्ता शेर।
शेर बिकता है, खरीदोगे? जी हां, सच तो यही है। पाकिस्तान में आजकल शेरों के बुरे दिन चल रहे हैं। बदहाल पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और हालात तो ऐसे हो गए हैं कि यहाँ शेर खरीदना भैंस खरीदने से ज्यादा आसान हो गया है। दरअसल मंदी की मार का असर पाकिस्तान के चिड़ियाघरों पर भी पड़ा है। अब लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रशासन ने पैसे जुटाने के लिए कुछ अफ्रीकी शेरों को सेल पर लगा दिया है, यानी उन्हें बेचने का फैसला किया है। ये लेला ग्रुप है इधर। लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रशासन ने इनमें से हर अफ्रीकी शेर की कीमत 1,50,000 पाकिस्तान रुपए लगाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि शेर की कीमत की तुलना में ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर एक भैंस 3,50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की मोटी रकम में बेची जा रही है। चिड़ियाघर प्रबंधन को उम्मीद है कि वो 12 शेर को बेच लेंगे ताकि पैसा जुटाया जा सके। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक इन शेरों को इतने कम दाम में इसलिए बेचने का फैसला किया गया है क्योंकि न केवल उनकी देखभाल करना मुश्किल है, बल्कि ये काफी महंगा सौदा भी है। चिड़ियाघर प्रशासन नियमित तौर से कुछ शेरों को बेचते हैं ताकि कुछ रकम जुटाई जा सके। पिछले साल भी सफारी चिड़ियाघर में सीमित जगह का हवाला देते हुए 14 शेरों को बेच दिया गया था। तो शेर सेल पर हैं, आप खरीदेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में शेर सेल पर है, लेकिन इन्हें खरीदेगा कौन, जरा सोचेगा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश लगातार अब भी तबाही मचा रही है। तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा दिया है। तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से आई हैं। जोशीमठ हेलंग में पहाड़ का टूटना अपने साथ तबाही लेकर आया। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ टूटने से पत्थरों की बारिश होने लगी। इसकी वजह से हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वहां आसपास ना तो कोई हाईवे था और ना ही कोई गांव या बस्ती। इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसी ही तस्वीरें रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से मोटर मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसकी वजह से पड़ोस के गांव में जाने वाली पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। बहुत ही भयंकर नज़ारा यहाँ पे देखने को यहाँ देख सकते हैं आप। बहुत डर लग रहा है, भयानक दृश्य। उत्तराखंड जैसा हाल हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा है। यहाँ के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद हो गया। भावानगर के करीब हुई इस लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। पहाड़ों से आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। यहाँ बारिश अपने साथ मूसलाधार मुसीबतें लेकर आई है। नासिक में गोदावरी की सहायक वागड़ी नदी लोगों की मुश्किलें बढ़ाती दिखी। पानी के तेज बहाव में यहाँ 2 ऑटो रिक्शे फंस गए। इन पर लोग सवार थे। हालांकि समय रहते लोगों ने रिक्शे से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं बीते 48 घंटों से अकोला, अमरावती और रत्नागिरी में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रत्नागिरी में लैंडस्लाइड की वजह से खतरा बढ़ा है। यहाँ कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खेड़ तालुका में जगबूदी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। रत्नागिरी भंडार पुले में पुल से पानी बहने लगा तो प्रशासन ने इस सड़क को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा का नेता श्रीकांत त्यागी योगी सरकार और उसकी पुलिस के लिए अब चुनौती बन गया है।
48 घंटे बाद भी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी से दूर है, लेकिन उस पर शिकंजा कसने के लिए कई एजेंसियां फिलहाल एक्शन में जुटी हैं। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रख दिया है और जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। जिस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी रहता है वहां बाबा का बुलडोजर भी पहुंच गया और जीएसटी के अधिकारी अलग कागजात खंगाल रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के लोग इससे भी खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि नोएडा के सांसद और विधायक ने 48 घंटे की जो डेडलाइन दी थी वो खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब होगी, कब गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अंदर होगा। नोएडा पुलिस के पास फिलहाल इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। पुलिस की कई टीम्स 2 राज्यों में और 7 शहरों में श्रीकांत त्यागी के होने का सबूत तलाश रही है। सर आराम से। करोड़ों का मालिक अब 25,000 का वांटेड बन गया है। लोगों को कहा गया है कि श्रीकांत त्यागी को देखते ही सूचित करें। नोएडा से लखनऊ और ऋषिकेश से देहरादून तक तलाश हो रही है। 2 राज्यों की पुलिस लंगड़ा त्यागी को ढूंढ रही है। सूरजपुर कोर्ट से भी श्रीकांत त्यागी को तगड़ा झटका लगा है। सरेंडर की अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख लिख दी गई है। एक आदमी जैसे ही पता लगता है उसे कि मेरे खिलाफ में कोई संबंधित मामले में एफआईआर हुई है, उसके बाद जिस दिन कोर्ट दिए तुरंत वो न्यायालय के सामने आता और कहता है कि जी मैं अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, संडे डमाटी लगा दी उसने। उसके बाद में इतना बड़ा झमेला करने की क्या जरूरत है? एक आदमी तुरंत ही सरेंडर करने के लिए तैयार, अपनी बात रखने के लिए तैयार है। न्यायपालिका से बड़ा कोई है? न्यायपालिका के सामने आ रहा है। मैंने बोला था कि ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीकांत त्यागी का घर टूट रहा था। बुलडोजर को देखकर लोग मिठाइयां बांटने लगे, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। और ये देखिए यहाँ पर लोग सीएम योगी का बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर के सामने बने हर उस हिस्से को गिरा रहा था जिसका विरोध सोसाइटी में रहने वाले लोग 2 साल से कर रहे थे। अवैध छत को गिरा दिया गया, पेड़ हटाए गए, हथौड़े से अवैध दीवारों को तोड़ा गया, टाइल्स निकाले गए। लोग परेशान हो गए थे। श्रीकांत त्यागी की दबंगई से हमेशा लोगों को यही धमकी देता था कि राज्य से लेकर केंद्र तक में उसकी सरकार है। पुलिस और प्रशासन को जेब और मुट्ठी में लेकर घूमता है। इसलिए जैसे ही बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, सोसाइटी का माहौल ही बदल गया। महिलाएं नाचने लगी। तो देखिए नोएडा की उस सोसाइटी में ये मिठाइयां बंट रही हैं। त्यागी के दबदबे और उसके रसूख को योगी सरकार ने खत्म किया है, तो यहाँ के रेजिडेंट्स ने पूरे इस परिसर में न सिर्फ आम लोगों को, पत्रकारों को या जो भी मौजूद है उनको मिठाइयां बांटी जा रही है। कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई है कि डब्बे ही डब्बे नजर आएंगे, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सालों से वो त्रस्त थे, परेशान थे। लोग देखिए अपने फ्लैट से नीचे उतर आए हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो शायद आप ये देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ हजारों लोग जिससे दुखी थे, जिससे प्रकोप से दुखी थे, सीएम योगी के बुलडोजर ने उस प्रकोप को खत्म किया है। सोसाइटी के लोग कई सालों से त्यागी की दादागिरी की शिकायत लगातार कर रहे थे, लेकिन आरोप है प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। त्यागी ने कॉमन एरिया को ऐसे बना लिया था जैसे सामने का पूरा हिस्सा उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो। मैनेजमेंट और लोगों के विरोध के बावजूद ग्रीन बेल्ट में 20 से ज्यादा पेड़ लगा दिए थे। कॉमन एरिया को श्रीकांत अपनी निजी संपत्ति समझकर बैठा था, लेकिन योगी का बुलडोजर सिर्फ ओमेक्स सोसाइटी में नहीं दौड़ रहा था, नोएडा से लखनऊ तक दौड़ रहा था। हर उस संपत्ति की तलाशी हो रही थी जिसे गालीबाज त्यागी ने अवैध तरीके से जमा किया था।
श्रीकांत त्यागी को यह अंदाजा भी नहीं था कि अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर उसके घर पर आएगा। बाबा का बुलडोजर बोल रहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओमेक्स सोसाइटी के बाहर बुलडोजर खड़ा था तो जीएसटी विभाग की टीम लंगड़ा त्यागी के अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही थी। नोएडा के ही भंगेल में पता चला कि श्रीकांत त्यागी का अपना बाजार है। इस बाजार में 15 से ज्यादा दुकानें हैं और सब के सब अवैध हैं। जीएसटी की टीम ये देखकर हैरान रह गई, ना कोई पेपर, ना अथॉरिटी का कोई हस्ताक्षर। लेकिन इस एक्शन से पहले कल रात भी बहुत नाटक हुआ। श्रीकांत त्यागी के कुछ गुंडे सोसाइटी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला को धमकाने फर्जी पता बताकर दाखिल हो गए। सोसाइटी के लोगों को जानकारी मिली तो रात में ही बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सोसाइटी के गार्ड ने 5 समर्थकों को पकड़ लिया। उसके बाद वीडियो वायरल होने लग गए और विधायक, सांसद, डीएम, कमिश्नर सबको पहुंचना पड़ गया। आधी रात को स्थिति ये थी कि लोगों का गुस्सा उबल रहा था। उन्होंने लिंकन का पता पूछा, फिर त्यागी जी के घर का पता पूछा, तो सबको एकदम से विसिल ब्लोइंग हो गई कि ये लोग आए हैं और वो जो विक्टिम है उसके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं। तो फिर सबने मिलके हंगामा कर दिया, क्योंकि 48 घंटे की वो मांगी थी मोहलत। 48 घंटे में अरेस्ट करेंगे उसे। वो 48 घंटे गुजर गए, कुछ हो नहीं रहा है। सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, हर जगह श्रीकांत त्यागी ने अपने आप को यही साबित करने की कोशिश की है कि वो एक दबंग नेता है। जो दिल करता है वही करता है। गुरुवार को महिला ने पेड़ लगाने का विरोध कर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे अब वो इस सोसाइटी में किसी को जीने नहीं देगा और जो जिएगा उसके रहमो करम पर। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी। कल जो भी व्यवस्था में कहीं कोई चूक रही थी वो सब जैसे ही हम लोगों ने संज्ञान में लाए गृह सचिव जी के, उस कमी को भी आनन फानन में पूरा किया गया। और हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति पूरी तरह से विश्वस्त है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कोई महिलाओं से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार की कोशिश नहीं कर सकता। इतना विश्वास हमारी मातृशक्ति को है। श्रीकांत त्यागी सामने खड़ी महिला को ऐसे गालियां दे रहा था जैसे कथा का वाचन कर रहा हो। आपको सुना तक नहीं सकते। श्रीकांत त्यागी ने इस महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, श्रीकांत त्यागी चाहता था कि सोसाइटी में उसे कोई रोके ना, कोई टोके ना। घर के आगे जो बुलडोजर चला वो आपने देख लिया। अब देखिए फ्लैट के नीचे बेसमेंट में उसने क्या किया था। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने सिर्फ अपने फ्लैट के बाहर ही कब्जा नहीं कर रखा था, बल्कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की जो पार्किंग है वहां पर भी उसका कब्जा था, जिस पर आज नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला। श्रीकांत त्यागी ने कुछ इस तरीके का दबदबा और रसूख इस सोसाइटी में बनाया हुआ था कि आगे यहाँ पर लिफ्ट है, उसके आगे जो उसके फ्लैट की पार्किंग थी उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ था और उस पर आज बुलडोजर चला, हथौड़ा चलाए। उसके अलावा अगर आप सामने देखेंगे तो आपको ये दीवार नजर आ रही होगी, नई इस पर पेंटिंग हुई है। इसको आज ब्लॉक कर दिया गया है। इस गेट को एक गोडाउन उसने अपने साथ तैयार की थी, जिसका नजारा मैं आपको इस साइड से दिखाता हूं। उस गोडाउन में यहां पर इस पार्किंग को उसने अपना गोडाउन बना रखा था, जिस पर आज उस गेट को ब्लॉक कर दिया गया। कानून, सरकार, नियम, नैतिकता, इस सब का श्रीकांत त्यागी सिर्फ मंच पर इस्तेमाल करता था। ये कोई पहली बार श्रीकांत त्यागी से सोसाइटी में किसी की झड़प नहीं हुई थी। बस पहली बार वीडियो सामने आ गया। नेताजी के नाम का आतंक था सोसाइटी में। इसलिए जब बाबा का बुलडोजर घर का अवैध हिस्सा तोड़ रहा था तो सोसाइटी की महिलाएं तालियां पीट रही थी। बहुत ज्यादा खुश है। बहुत लॉन्ग अवेटेड ये एक्शन था जो आज पूरा हुआ है और पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिलीफ है। सीएम योगी के बुलडोजर से खुश है आप लोग? बहुत खुश है। कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ। योगी जी के शासन में प्रूव हुआ कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। किसी गलत आदमी के ऊपर बुलडोजर चले तो वी आर वेरी हैप्पी। और जिस भी रूलिंग पार्टी होती थी वो उसी को अपना नेता बताता था।
जब बीएसपी थी तो वो बीएसपी का नेता था, जब सपा थी तो वो सपा का नेता था, जब बीजेपी आई तो वो बीजेपी का नेता था। सीएम योगी का बुलडोजर से खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो श्रीकांत त्यागी की तरफ खड़ा हो। बाबा के बुलडोजर ने लोगों को खुश कर दिया है, लेकिन वो लोग दुखी हो गए हैं जो कल तक ये पूछ रहे थे कि बाबा का बुलडोजर ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचेगा या नहीं। इतना ही नहीं, सवाल ये भी हो रहा था कि बाबा का बुलडोजर मजहबी तो नहीं हो गया है। बहुत देर से नींद से जागी है सरकार, और कल वहां सांसद महोदय पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मेरा बयान नहीं है, वहां के स्थानीय सांसद का बयान है, महेश शर्मा जी का बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस हद तक अन्याय देखा होगा, तब उनके मुंह से ये बात निकली। बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, और बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अब बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। तो उसने ये सब कुछ करा, धक्का मुक्की भी करी और ज्यादती भी करी और भागा हुआ है। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? चलिए अब रुख करते हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन था। भारत कुल 61 पदक जीतने के बाद मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा, लेकिन जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। जब एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता है तो वो देश की जीत होती है। वो खिलाड़ी किसी राज्य या किसी एक शहर को नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में रह रही एक रेसलर को मेडल जीतने के बाद भी ये कहना पड़ा कि उसके लिए ना पहले कुछ किया गया और ना ही अब। इन चमकते चेहरों ने बर्मिंघम में अपना लोहा मनवाया। मैदान में डटे रहे, मेहनत के पसीने को मेडल में बदला। भारत की झोली में सोना भरा, चांदी कमाई और कांसा जीता। यानी इंग्लैंड की धरती पर भारत माता का मान बढ़ाया। लेकिन फिर एक खिलाड़ी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि ना कल मेरे लिए कुछ किया गया था ना अब। अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 68 किलो कैटेगरी की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या काकरान को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी। जीत की बधाई का शुक्रिया देने के साथ साथ दिव्या काकरान ने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने लिखा कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और यही अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनाम राशि नहीं दी गई, ना कोई मदद की गई। दिव्या काकरान ने अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार से ये उम्मीद की थी, अपने हक की बात की थी, लेकिन जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने क्या लिखा वो देखिए। हो सकता है मैं गलत हूँ बहन, मगर मैंने ढूंढा तो पाया कि आप दिल्ली राज्य की तरफ से नहीं, हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती रही हैं। आज पूरे देश को आप पर नाज है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आगे बढ़ें। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। जब कोई खिलाड़ी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतता है तो वो किसी राज्य का नहीं, देश का मेडल होता है। जब तिरंगा सबसे ऊपर उठता है तो वो भारत की जीत का सम्मान होता है। लेकिन ये भावना आम आदमी पार्टी के नेता की जुबान में कहीं दिखाई नहीं दी। और इस रवैये से निराश दिव्या काकरान ने 2018 का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मदद की अपील कर रही हैं। अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बर्मिंघम में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाली दिव्या अकेली नहीं है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते, उम्दा खेल दिखाया, लेकिन सबकी कहानी अलग है। पूजा गहलोत ने 50 किलो वेट कैटेगरी की फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इस जीत के लिए उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी कि वो गोल्ड नहीं जीत पाई। वो चाहती थी कि बर्मिंघम में उनकी वजह से भी राष्ट्रगान की धुन गूंजे।
सर मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है और मैं देशवासियों से माफी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊं बट हार गई। जब इरादे सुनहरे हों तो कांसा तसल्ली नहीं देता, जब गोल्ड जीतने का जुनून हो तो उससे कम कुछ भी ढांढस नहीं देता। और आंखों में गोल्ड से बस 2 कदम की ये दूरी आंसू बन जाती है। जब रेसलर पूजा गहलोत अपने प्रदर्शन से निराश हुई तो पीएम मोदी ने खुद उनका हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि पूजा, आपका ये मेडल जश्न मनाने के लिए है, माफी मांगने के लिए नहीं। आपका जीवन हमें प्रेरणा देता है, आपकी सफलता से हमें खुशी मिलती है। आप शानदार जीत हासिल करने के लिए बनी हैं, चमकती रहिए। ये शब्द वो हिम्मत हैं जो खिलाड़ियों को जीत की तरफ बढ़ते रहने का हौसला देते हैं। और सिर्फ एक नहीं, पीएम मोदी ने इस बार भी हर खिलाड़ी को हर जीत को इसी तरह बधाई दी है। खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया है कि पूरा देश उनके साथ है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं और लगातार खिलाड़ियों को सुविधाएं, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश और विदेश में इवेंट में पार्टिसिपेशन करना, उसका बहुत लाभ भी मिला है कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा था। और जिस तरह से परफॉर्मेंस आई, मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। लगातार भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए सरकार विदेश भी भेजती है। टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सरकारी खर्चे पर कई खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की अमेरिका, टर्की और फिनलैंड में ट्रेनिंग हुई। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की अमेरिका में स्पेशल ट्रेनिंग हुई। स्टीबल चेज के लिए अविनाश साबले और कई एथलीट अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। वहीं साइकिलिंग टीम की स्लोवेनिया और पुर्तगाल में ट्रेनिंग हुई। अपनी मेहनत को सोने में ऐसे नहीं बदला जाता। ये खिलाड़ी तपते हैं और तब चमकते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उनका जोश हाई रखना। ये तस्वीर आपको याद होगी जब एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने अपना सिल्वर मेडल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। लेकिन जीत की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जब जून 2021 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रियंका गोस्वामी का जिक्र किया था। और आज प्रियंका कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार भारत को 10,000 मीटर रेस वॉक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बर्मिंघम अच्छा है, सबका ड्रीम होता है कि हम भी कॉमनवेल्थ एशियन गेम मेडल ले, और मेरा आज अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पे आके हिस्ट्री क्रिएट की और वॉकिंग में मेडल जीता। आपके हाथ में कान्हा जी है एक हाथ में और दूसरे हाथ में मेडल है। कान्हा जी साथ में है तो क्या कुछ खास कनेक्शन कान्हा जी के साथ? हाँ, कनेक्शन ही है क्योंकि ये मेरे साथ पिछले 2 सालों से हैं, तो अभी अटैच हो गया। अब शायद पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहने वाले हैं। और एक मतलब अकेला फील नहीं होता जब ये साथ होते हैं, तो कुछ बात करने के लिए भी कोई ना कोई, रूम में भी रहती हूँ तो ये साथ रहते हैं।